सिंगरौली जिला रेत तस्करी का अड्डा बन गया है। यहाँ की जीवनदायिनी रिहंद नदी पर रेत उत्खनन के चलते खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ रिहंद नदी ही नहीं बल्कि जिले के सोन, गोपत जैसे अलग अलग नदियों में भी अवैध रेत उत्खनन का काम सरेआम चल रहा है, जिसके चलते इन नदियों को खासा नुकसान हो रहा है। प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं का किस तरह से राज चलता है, यानी खनन माफिया बेखौफ होकर किस तरह से खनन करते हैं, इसी की वानगी को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं और ये हमारे पीछे आप देखिए कि ये रिहंद नदी है। ये वही नदी है जिस नदी पर बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट संचालित होते हैं और इसी रिहंद नदी पर जो है सिंगरौली ही नहीं बल्कि सोनभद्र के लोगों की प्यास बुझती है। यानी करीब 20 लाख से ज़्यादा के लोगों की प्यास इसी रिहंद नदी में बुझती है। लेकिन अब जो यह नदी है यह माफियाओं के कब्जे में है। इस नदी पर माफियाओं की नज़र लग गई है और यही वजह है कि माफिया बेखौफ होकर नदी के बीच धार में मशीन के माध्यम से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर खनन माफिया रेत के खनन को अंजाम दे रहे हैं। नदी के बीच धार में पोकलेन मशीन लगा दी गई है और खनन यहाँ पर बेखौफ होकर किया जा रहा है। और आप तस्वीरें भी देखिए कि इसी रिहंद नदी पर यहाँ पर बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट भी संचालित हो रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट भी हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पावर प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए वही पावर प्रोजेक्ट है जिस पावर प्रोजेक्ट से देश और विदेश भी रोशन होता है। और अब जो है इस जलाशय की वजह से चूँकि यह जलाशय पर पावर प्रोजेक्ट संचालित होते हैं और पीने लोगों के प्यास भी यह जलाशय बुझाती है, लेकिन अब जो यह जलाशय है इसका अस्तित्व जो है खतरे में मंडराने लगा है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि वजह क्या है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि प्रशासन और सरकार इस अवैध रेत के खनन पर किस प्रकार अंकुश लगाने में सफल होता है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। ये रिहंद जलाशय जो है एक आरक्षित केंद्र सरकार का आरक्षित जलाशय है, जिसकी वजह से देश के बड़े बड़े शहरों में यहाँ से विद्युत उत्पादन होकर के जो है सब विद्युत की सप्लाई हो रही है। और ये आरक्षित जलाशय है। यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है रेत उत्खनन या मछली पालन या किसी भी तरीके का मतलब विकास व्यवसाय जो है प्रतिबंधित है। माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा एक निविदा रेत खदानों की से संबंधित निविदा निकाली गई थी, जिसमें 42 खदानों की निविदा निकासी की गई थी। उस 42 खदानों में 9 खदान ग्राम हरवा, पिपराकुडन, कादोपानी, ओडगाई की खदानें जो आवंटित की गई है वो पूर्ण रूपेण अवैध है, जिसके पर जो अभी भी सहकार ग्लोबल कंपनी द्वारा निरंतर खनन किया जा रहा है। और जिसका दस्तावेज देखा जाए तो दस्तावेज मध्य प्रदेश भू अभिलेख के राजस्व रिकॉर्डों में खसरा और नक्शा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अभी वर्तमान समय का नहीं है, जिसके बावजूद भी कंपनी अवैध तरीके से संचालित है।